वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी परीक्षा संबंधित लेटेस्ट अपडेट की और नई भर्तियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आ रही है। नई भर्तियों में योग्यता में बदलाव किया जा रहा है, पाठ्यक्रम में बदलाव हो रहा है। टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर और पीआरटी भर्ती को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। तो एक इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, आपको पता ही है जब इंपॉर्टेंट जानकारी होती है तो ही मैं आपको वीडियो बनाकर इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो आप हमारे साथ जरूर बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है उत्कर्ष ऐप की तरफ से। तो दोस्तों, उत्कर्ष ऐप लेकर आया है अपने सभी कोर्सेज पर धमाकेदार छूट। चाहे आप 6 to 12 के स्टूडेंट हों, नीट जेईई परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र हों या किसी प्रतियोगी परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हों, उत्कर्ष के न्यू ईयर 2025 ऑफर का आप फायदा उठाइए। उत्कर्ष ऐप अपने सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% की छूट दे रहा है। इसके साथ ही आपको कुछ बोनस भी मिल जाएगा। तो इस ऑफर का जल्द से जल्द लाभ उठाएं। प्राइम कोर्सेज पर भी 10% तक की छूट है और किसी को अपनी वैलिडिटी बढ़वानी है कोर्स की तो वहां पर भी 10% तक की छूट है। लेकिन ध्यान रहे कि ये ऑफर सिर्फ 3 जनवरी 2025 तक है। उत्कर्ष ऐप में आपको मिलता है एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर से पढ़ने का मौका, साथ ही लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, ई नोट्स एंड ई बुक्स मिल जाएंगी, पैनल पीडीएफ मिल जाएगा, क्विज और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, आस्क योर डाउट सेशन भी यहाँ पर है। तो जल्दी करिए, इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करते ही आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 परीक्षा की। तो ये एग्ज़ाम फरवरी में होने जा रहा है। नोटिस वगैरह सब कुछ आ गई है, मैंने आपको बताया ही है। तय समय पर ये परीक्षा होगी, तो किसी भी कन्फ्यूज़न में ना रहें और तैयारी करते रहें। बात करें 2022 के टीजीटी पीजीटी की, ये एग्ज़ाम आपका अप्रैल में होगा, ठीक है। कहीं से कोई डाउट नहीं है। एग्ज़ाम यदि किसी कारण से डिले हुआ तो हफ्ता 10 दिन आगे बढ़ेगा, उससे ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल 2022 वाले असिस्टेंट प्रोफेसर वाले छात्र हों या टीजीटी पीजीटी वाले, आप लोग लग जाइए और सब कुछ छोड़कर बस फोकस करिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नई भर्ती की। नई भर्ती को लेकर एक गुड न्यूज़ निकल कर आई और नए आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कृति पांडे मैम ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई है 4 जनवरी को, और इसमें सभी निदेशकों को बुलाया गया है। प्राइमरी, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, साथ ही साथ जो अन्य विभागों की भर्तियां नए आयोग से होनी है, सबके निदेशकों को बुलाया गया है। और ये भी कहा गया है कि आप अपने विभाग से अधियाचन लेकर आइएगा। तो जो भी अधियाचन उन्हें मिला हुआ है अभी तक वो लेकर आना है 4 जनवरी की इस मीटिंग में, और इस मीटिंग में नई भर्तियों के लिए रास्ते खुलेंगे। तो काफ़ी समय से जो भर्तियां बिल्कुल रुकी हुई थी, कहीं से कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही थी, अगले साल आपको कुछ अच्छी खबरें देखने को मिलेंगी और नई भर्तियों के लिए रास्ते जल्द शुरू होंगे। देख सकते हैं सभी अधिकारियों से संबंधित विभाग के अधियाचन का विवरण साथ लाने की अपेक्षा की गई है। बैठक में अधियाचन पर विस्तार से चर्चा होगा और टीजीटी पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीआरटी, प्रधानाचार्यों की भर्ती, अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में नए शिक्षक भर्ती, अटल आवासीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का जिम्मा आयोग के पास है और अधियाचन सभी विभागों से मांगा गया है। तो नई भर्ती को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, पुरानी भर्ती को क्लियर किया ही जा रहा है। बस अब हमें आपको लग जाना चाहिए, क्योंकि 2025 एक पॉजिटिव ईयर है और ये काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव लेकर आएगा, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो अधियाचन एलटी ग्रेड का यूपीपीएससी को मिला हुआ था काफ़ी समय पहले, वो भी विज्ञापन जल्द जारी होगा, क्योंकि जो एक समकक्ष अर्हता वाला मामला था वो क्लियर हो गया है, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक मामला फंसा हुआ है और वो ये है कि टीजीटी और एलटी ग्रेड की योग्यताओं में कुछ अंतर है, और इसको लेकर भी दोस्तों अब मामला काफ़ी सीरियस हो गया है। आप ये खबर देख सकती हैं, यहाँ पर बिल्कुल यही बताया गया है कि राजकीय व एडेड शिक्षक भर्ती की अर्हताओं को समान करने की अब तैयारी है। क्योंकि दोस्तों कई बार ये मामले कोर्ट में चले जाते हैं, भर्तियाँ सालों साल फंस जाती हैं और इसे क्लियर करना काफ़ी ज़रूरी है। और ये मामला इससे पहले मैं कई बार उठा भी चुका हूँ और इस पर अब शासन की नज़र है, जल्द ही इस मामले को क्लियर किया जाएगा। होता क्या है दोस्तों कि जो एलटी ग्रेड के शिक्षक हैं जो राजकीय विद्यालयों में पढ़ाते हैं और जो एडेड माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक पढ़ाते हैं, जैसे टीजीटी कहा जाता है, या 11-12 जो पढ़ाते हैं उन्हें पीजीटी कहा जाता है, तो दोनों जगहों पर तो किताबें सेम चलती हैं, कोर्सेज सेम चलते हैं, शिक्षकों का पे ग्रेड भी सेम है एलटी और टीजीटी का, लेकिन दोनों की योग्यताओं में अंतर है और ये बहुत बड़ा विवाद बन जाता है आगे भर्ती के प्रोसेस में। जैसे हिंदी का एग्जाम्पल लेते हैं, टीजीटी हिंदी की जो योग्यता है वो ये है कि आपका इंटर में यदि संस्कृत है, आपके बीए में बस हिंदी है तो आपका काम चल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बीएड आपका होना ही चाहिए।
और यदि आपने बीए में हिंदी और संस्कृत दोनों पढ़ा है तो फिर इंटर में जो संस्कृत की अनिवार्यता है वो समाप्त हो जाती है। हो ना हो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आपने अपने बीए में हिंदी और संस्कृत दोनों पढ़ लिया है। लेकिन अब आते हैं एलटी हिंदी की योग्यता पर। तो यहाँ पर दोस्तों ये होता है कि इंटर में संस्कृत बिल्कुल अनिवार्य मांगा जाता है। आपका बीए में संस्कृत हो ना हो, इंटर में संस्कृत ये मांगते ही मांगते हैं और बीए में हिंदी मांगते हैं। अब होता क्या है कि बहुत बार एलटी हिंदी से कोई छात्र पास हो जाता है, चयन के लिए जब जाता है काउंसलिंग में पता चलता है कि उसका इंटर में तो संस्कृत था ही नहीं, मामला फंस जाता है। वो कहता है कि टीजीटी हिंदी में तो ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है, लेकिन यूपीपीएससी जब कहता है कि हमारा नोटिफिकेशन देखिए हमने यहाँ पर बिल्कुल अनिवार्य किया हुआ है, तो ये मामले काफ़ी फंसते जाते हैं। ऐसे ही कला में विवाद है, संगीत वगैरह विषयों में विवाद है, तो इसको क्लियर किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर कला के भी विवाद को बताया गया है कि एडेड विद्यालयों में टीजीटी कला के लिए इंटरमीडिएट में प्राविधिक कला व बीए की डिग्री चाहिए, जबकि राजकीय विद्यालयों में एलटी कला के लिए जो योग्यता है उसमें ललित कला से स्नातक व बीएड अथवा कला से स्नातक व बीएड की उपाधि मांगी जाती है। ऐसे ही संगीत और कुछ अन्य विषयों में भी मामला फंस जाता है, तो इसे क्लियर करने के बाद ही नई भर्ती निकाली जाएगी। तो कहने का पूरा मतलब ये है कि पहले 2022 वाली भर्तियों को क्लियर किया जाएगा, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो या फिर टीजीटी पीजीटी हो। उसके बाद नई भर्तियों के रास्ते खुलेंगे, एलटी ग्रेड की भी, टीजीटी पीजीटी की भी, और प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी चर्चाएं होंगी, क्योंकि डेटा वहाँ से भी मांगा गया है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से पहले यूपी टेट होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं इसको लेकर। यूपी टेट भी शिक्षा सेवा चयन आयोग ही कराएगा, पहले एक यूपी टेट का एग्जाम होगा, उसके बाद ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी। हालांकि अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं खबर है, लेकिन अध्याचन वगैरह मांगे जा रहे हैं, तो देखना होगा क्या इस पर भी सरकार विचार करेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि भर्ती अब आएगी ही नहीं, आएगा जरूर, और 2025 एंड नहीं तो उसके बाद भर्तियां आएंगी। लेकिन टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है और 2025 में ये भर्तियां निकल सकती हैं। ठीक है, तो यही को जानकारी देनी थी। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।